इस 3 श्लोकों में, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि जीव 9 द्वारों वाले नगर में रहता है ना। तो यहाँ और विस्तार रूप से नारद जी बता रहे हैं राजा महर्षि कि किस प्रकार ये जीव अब बुद्धि को छोड़कर मन के द्वारा अनेक प्रकार के विषयों को भोग भोगने के लिए प्रवृत्त हो चुका है और उसके लिए जा रहा है। उसके लिए उसने अपने सारे हथियार सब कुछ ले लिए। तो उस चीजों को शरीर के रूप से, शरीर में जो सारे चीजें हैं, जिस जिससे शरीर बना हुआ है, इस जीव जिसमें आरूढ़ है, जैसे हम लोग पहले भी पिछले अध्यायों में और भगवत गीता के माध्यम से हमने जाना है, रथ के माध्यम से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रथ, बहुत बार भगवत गीता और भागवतम में इस चीज को समझाया गया है और आगे और बहुत बार समझाया भी जाएगा। क्योंकि हम जो जीव हैं, इस जो प्रकृति है, इसके जब संपर्क में आते हैं तब हम बद्ध हो जाते हैं। वही इस श्लोक में भी आगे बताया जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जीव इन 3 प्रकार की गुणों के अंतर्गत है ना। गुणों, वैसे जीव कैसा है? जीव मुक्त है। कृष्ण भगवान का अंश होने के कारण जीव क्या है? मुक्त है। बट भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जब उनके संपर्क में आता है, मिश्रण नहीं होता है, उनके संपर्क में जब आता है, तब उस प्रकार वो अलग अलग कार्यों में लगता है या उसके व्यवहार पता चलते हैं, दर्शाता है कि किस प्रकार वो, और किस प्रकार वो आगे की गति को प्राप्त होगा। ये डिपेंड करता है आपके 3 गुण। कौन कौन से 3 गुण है प्रकृति के? सत्व, रज और तम। तो तात्पर्य, हम एक एक तात्पर्य के माध्यम से इस श्लोक को समझेंगे। इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों से के नियंत्रण में रहता है ना। भौतिक शरीर, ये क्या है? भौतिक शरीर, जो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो नाना प्रकार की योनियों से घूमते हुए हमें शरीर, नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो ये शरीर कैसे कार्य करता है? प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत। जैसे पशुओं में भी ये देखा जाता है, जो तामसी होते हैं, वो कैसे दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो उनका आहार होता है। और जो सत्व गुण थोड़े रहते हैं, वो जो उनका आहार कैसा होता है? घास फूस, प्योर वेजिटेरियन टाइप, है ना। तो वैसे मनुष्य मनुष्य का भी ऐसा ही है। जैसे 3 प्रकार के गुण है, वैसे उनका आचरण है। और वैसे ही वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उस गति को प्राप्त होते हैं। जैसे जो सत्व गुण में होता है, वो क्या होता है? वो जब शरीर त्यागता है तो कहाँ जाता है? वो उच्च लोक में जाता है, स्वर्ग लोक, जहाँ वो भोग विलास करता है ना। और जो राजसिक होता है, उसे वापस चांसेस है कि वापस मनुष्य शरीर मिलेगा, कि वो थोड़ा सा सत्व गुण का उसमें प्रभाव होता है। और जो राजसिक होता है, वो मोड ऑफ पैशन, यानी क्या होता है? वो मैं और मेरा इसमें लगा हुआ रहता है, उसमें अनेक प्रकार के कार्य करता है। और फिर जब उसको भोगने जाता है वो, तो वो तामसिक प्रवृत्ति में एंटर करता है, एक्सट्रीम हो जाता है। पहले मोड ऑफ गुडनेस, और ये तीनों गुणों में हमेशा क्या चल रही है? द्वंद्व, कंपटीशन चल रहा है। हमेशा ये तीनों गुणों में कंपटीशन चल रहा है। इसलिए हमेशा प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, हमको ये 3 गुणों से उठना है। तो कैसे उठना है वो हम आगे इस तात्पर्य में समझेंगे। तो हमेशा ये जीव क्या है? भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। यह शरीर रथ है। शरीर क्या है? रथ है। और जीव की इस शरीर का स्वामी है। जीव क्या है? स्वामी है, पैसेंजर, बताते हैं ना। ये जीव पे आरूढ़ कौन है? शरीर पे आरूढ़ कौन है? रथ पे जीव, जीव बैठा हुआ है। और इसका सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि सारथी है। इस रथ को कौन चला रहा है? बुद्धि।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। शरीर का स्वामी देही कहलाता है और वह इस शरीर के भीतर, विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। अब ये जीव कहाँ रहता है? हृदय में। इसका स्थान कहाँ है? हृदय में। और कौन रहता है हृदय में जीव के साथ साथ? परमात्मा। परमात्मा। जीव के साथ परमात्मा भी वहां रहते हैं। तो यहाँ जीव का स्थान बताया गया है हृदय। विशेषता हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है। तो इस शरीर को कौन चलाता है? सारथी। विशेषता हृदय के भीतर विद्यमान रहता है, द्वारा चलाता है। यह रथ स्वयं 3 गुणों से बना है, जो कि प्रकृति के 3 गुण, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में की गई है। यंत्र रूढ़ानी मायया। यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर के चालक है परमात्मा। क्योंकि जीवात्मा है शरीर में, पर अगर परमात्मा नहीं है तो क्या होगा? जीव चल पाएगा? सीएमडी बोलते हैं ना, क्रिएटर मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। तो इस पूरे जगत के सीएमडी कौन है? भगवान। वही क्रिएट करते हैं, वही मेंटेन करते हैं, वही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे इस शरीर को चलाने के लिए जीवात्मा के साथ परमात्मा। अगर परमात्मा नहीं होगा तो शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो परमात्मा इस शरीर को चलाते हैं और पैसेंजर है जीवात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है। ऐसे ही वास्तविक स्थिति, जीवात्मा सदैव 3 गुणों सत्व रज तथा तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 7:13 में हुई है। त्रिविगुण मय दिवय। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। तीनों गुणों में मोहग्रस्त होता रहता है। मोड ऑफ गुडनेस में कैसा रहता है वो? सही सही प्रकार से चीजों को देख सकता है, जैसा है वैसा देख सकता है। और देखने के कारण वो क्या होता है? सुख का अनुभव करता है ना। पर जैसे कार्यकलाप होते हैं उसके उसके प्रकार उसके कर्म बनते हैं, है ना। सत्वगुणी व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं? शास्त्र के अनुसार दिए हुए कार्य करते हैं ना। फिर उसके फल स्वरूप क्या उनको मिलता है? कर्म बंधन बनता है। फिर वो कर्म बंधन को भोगने के लिए फिर वो वापस से जन्म लेता है ना। स्वर्ग लोक से जब सारे उसके कर्म बंधन को भोग लेता है, फिर उसको वापस मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। हाँ, फिर वो वहां पे वापस से कार्य करता है। फिर ऐसे वो ये 3 दिनों के अंदर मोहग्रस्त हुआ रहता है, निकल ही नहीं पाता है। इस श्लोक में इन 3 गुणों को 3 पताकाएं बताई गई हैं। इस रथ पे क्या है? 3 पताकाएं। 3 पताकाएं मतलब 3 ध्वजा। 3 ध्वजा। जैसे अ, र- रथ का जो ध्वजा होता है वो रथ का सूचक होता है कि ये रथ किसका है। जैसे आप देखते हैं मंदिरों पे भी ऊपर ध्वजा होती है, तो कहीं ध्वजा में त्रिशूल होता है ना, कहीं चक्र होता है, तो आपको पता चल जाता है किस देवी देवताओं का मंदिर है। जैसे पुराने पहले जो रथ पे आरूढ़ होते थे तो बहुत दूर दूर तक दृष्टि नहीं जाती थी, है ना। तो जब जैसे रथ आता था तो क्या होता था? तो रथ पे कौन सवार है कैसे पता चलता था? उसकी ध्वजा से पता चलता था कि किस राज्य का ध्वजा है। जैसे अभी फ्लैग है, हमारे इंडिया का फ्लैग है, अमेरिका का फ्लैग है, सभी देशों का अलग अलग फ्लैग है ना। तो आप जिस फ्लैग के साथ रहेंगे तो वो पता चलता है आप इस देश से कनेक्टेड है, आप इस देश से जुड़े हैं। वैसे ये पताकाएं, ध्वजाएं कैसे हैं? इस रथ के ध्वजाएं ये बताती है कि जीव किस गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वो सत्व गुण में है, रजोगुण में है, या तमोगुण में है। और इसको ज्यादा विश्लेषण यानी बहुत अच्छे से अगर समझना है तो भगवद गीता के 14वें अध्याय में 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर करके अध्याय है। इस अध्याय में इसको बहुत विस्तार रूप से बताया गया है। पताका को कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि वह रथ किसका है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में रह यह जानना जा सकता है कि रथ
किस दिशा में जा रहा है, और उसी द्वारा पता चलता है कि जब ये शरीर आप छोड़ेंगे तो कौन सी गति को प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में, जिसके आंखें हैं वह समझ सकता है कि भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा यह शरीर किधर जा रहा है। इन तीनों श्लोकों में यह बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहता हुआ हुए भी किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित होता है। जैसे यहाँ राजा बैरसर क्या है, क्या कर रहे हो, सकाम सकाम कर्म। कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं ना। तो देखने में तो ये कैसे लगेगा कि बहुत ही धार्मिक कार्य है, पर इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि इससे जो फल प्राप्त होगा, अब वो इसमें क्या कर रहे हैं, बलि प्रथा, बलि बलि दे रहे हैं ना, जीव का बलि दे रहे हैं, प्राणियों का बलि दे रहे हैं। और बलि दे के वो क्या सोच रहे हैं, इससे जो सुख प्राप्त होगा, इसका कर्म अनुसार फल जो प्राप्त होगा, उस फल को मैं भोगूंगा। तो वास्तविकता में दिखने में ये आपको क्या लग रहा है कि मैं आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ मोड ऑफ गुडनेस में, बट वास्तविकता में ये क्या है, आपको तमोगुण के यहाँ लेके जा रहा है, आपको डिग्रेड कर रहा है, अपग्रेड नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुण्य के कार्य कर रहे हैं, पर वो पुण्य का कार्य जो कर रहे हैं उससे भी हम डिग्रेड हो सकते हैं, क्योंकि उसके जो फल भोगने की इच्छा है और उसको हम जो भोगते हैं वो हमें उस गुण में प्रभावित होकर उस गति को लेके जाता है। तो यहाँ वही समझाया जा रहा है, इन तीनों श्लोकों में ये बताया गया है, तमोगुण से प्रभावित होता है। वास्तविकता में ये आध्यात्मिक कार्य भी क्या है, आध्यात्मिक नहीं, यानी जो मोड ऑफ गुडनेस में जो सत्व गुण में कार्य करें, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, तमोगुण में प्रभावित हो जाते हैं। श्री नारद मुनि राजा परीक्षित को यह दिखाना चाहते हैं कि राजा तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, नारद मुनि बताना चाह रहे हैं, इसीलिए इतनी पूरी स्टोरी बताए हैं। ये पूरी स्टोरी और ये सिर्फ नारद मुनि ही समझा सकते हैं, या इस श्लोक में आगे पता चलेगा तात्पर्य में कि केवल वही भक्त समझ सकता है जो गुरु और शास्त्र के शरणागत है। बिना गुरु और शास्त्र के ये हम नहीं समझ सकते। हम इस थ्री मोड्स ऑफ नेचर में फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं, बट हमें इसका पता ही नहीं चलता है जब तक हम गुरु और शास्त्र का शरण नहीं लेंगे। तो इसीलिए नारद मुनि इस पुरंजन की कथा से समझा रहे हैं। कर्म कांडी के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न करता है। उन सभी यज्ञों में पशु बलि का आदेश है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो शास्त्र में लिखा है पशु बलि, है ना, इसलिए करना चाहिए। और खासकर जो तमोगुणी व्यक्ति है वो इस श्लोक को बहुत कंठस्थ करके रखते हैं, ताकि जब भी कोई प्रचार के लिए उनके पास जाए तो वो श्लोक सीधा उनको ठोक दे, है ना, काउंटर अटैक के लिए। भक्त अपनी तैयारी में जाता है, और जो नास्तिक व्यक्ति होता है, जो तमोगुण में रहता है, वो अपनी तैयारी में रहता है कैसे उसको डिफेंड करे। तमोगुणी व्यक्ति का ये सबसे बड़ा है कि वो अपने किए गए पाप कर्म को भी डिफेंड करता है ना। जब कोई हमें कोई शिक्षा देता है आगे बढ़ने के लिए, है ना, अच्छी चीजों के लिए, तो हमें देखना चाहिए कि ये हमारे हित के लिए है या हमारे हित के लिए नहीं है, फिर डिफेंड करना चाहिए। गलत सही की बात नहीं है, आपका हित किस में है वो देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं तो हमेशा सही रहूंगा। और इसी के कारण हम लोग क्या हमेशा फंसे रहते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा हित किस में है। और हित कैसे पता चलेगा, जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे। जब तक हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सोचेंगे जो विषय इंद्रिय तृप्ति में हम लगे हैं यही श्रेयस्कर है, यही सबसे उच्च है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हम दिन अपने डेली दिनचर्या में देखेंगे ये होता है, रेगुलर रूटीन में आप देखेंगे कि हम लोग सब लोग यही कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, अपने गलत कार्यों को डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि हमारा हित किसमें है। पशु बलि निश्चय ही तमोगुण का अधीन होकर की जाता है। जैसे लोग पहले क्या करते थे,
इसको पूरा उद्देश्य बना लिए थे, है ना। पशु बलि को उद्देश्य बना लेते हैं अपने जीवा के टेस्ट के लिए। वो पशु बलि करते थे और सोचते थे कि इससे जो फल प्राप्त होगा, यज्ञ में डालेंगे, देवता प्रसन्न होंगे, फिर हमें अनेक प्रकार के वर देंगे और उसका हम भोग भोगेंगे। तो ये बहुत गलत तरीके से शास्त्र को लिया जा रहा था। तो ये शास्त्र में ये वर्णन कब है कि इससे जो हम लोग ये कार्यों में लगे रहते हैं, है ना, तमोगुण कार्यों में, तो रेगुलर ये होता था, डेली डेली रूटीन बन गया था। उस रूटीन को करने के लिए आपको एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल चाहिए। इसलिए कहा गया कि चलो अमावस्या के दिन आपको ये बलि देनी है, ना कि रोज। तो एटलीस्ट आप क्या है, वो 15 दिन तक वो आप दूसरे कार्यों में लगे रहते थे, डिले करने के लिए ये दिया गया कि डिले कैसे किया जाए। फिर धीरे धीरे आप जब दूसरे कार्यों में लगोगे तो आपके इसके पीछे जो आसक्ति हो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर किसी चीज को आप रोज करते रहो तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो कैसे इसको छुटकारा पाया जाए, इसलिए अलग अलग विधि विधान दिए गए। पर इसको हम लोग क्या कर लिए, अपने डिफेंड करने का एक शस्त्र बना लिए कि अपने जीव को टेस्ट के लिए हम लोग नाना प्रकार के कार्य करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों ना हो, पशु बलि की संस्कृति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य संप्रदायों के आधुनिक शास्त्रों तक में है। यह पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तो तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं वो लोग ज्यादातर इसमें लगे होते हैं। तो उनकी गति क्या होती है आप सबको पता है, वो वापस से 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं, है ना। ये जीव की हत्या करते हैं, उससे फल प्राप्त करते हैं, जो भी वो उनमें कार्य करते हैं। फिर अंत में जब ये शरीर छोड़ते हैं तो उनको वापस मनुष्य शरीर या ऊंचे लोक में जाने नहीं मिलता है, वो वापस नीचे के शरीर में जाते हैं। जिस प्रकार वो अपने अंत समय में जो स्मरण करते हैं वैसे और कार्यों के अनुसार उनको उनका शरीर प्राप्त होता है और फिर ऐसे वो भ्रमण करते रहते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वे धर्म के दुहाई देते हैं। वो लोग बोलते भी है, ये तो शास्त्र में लिखा है, किंतु यहाँ धर्म पद्धति दिव्य है हो यथा वैष्णव धर्म, वहां पशु बलि का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो जो वैष्णव है ना, और जो शास्त्र को ठीक तरह से पालन करते हैं और जो उच्च लोक में जाना चाहते हैं, ऐसे देव धर्म की संस्कृति भगवान श्री कृष्ण शिव भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66 श्लोक में की है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान बोलते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को तू छोड़ दो। इससे हम अलग अलग हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी, अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा समाज मुझे बाहर कर देगा। जैसे बहुत बार हमारे उड़िया भक्त लोग हैं, वो लोग बोलते हैं उनका जो भी शादी ब्याह होता है, अगर वहाँ नॉन वेजिटेरियन नहीं सर्व हो तो समाज उनका बहिष्कार कर देता है। बहिष्कार कर देता है। अगर उनके शादी ब्याह ऐसे कार्यों में अगर नॉन वेजिटेरियन सर्व नहीं हो तो बहिष्कार कर देते हैं। तो लोग बोलते हैं बहुत तकलीफ है वैष्णव के लिए। पर वो लोग अपने वैष्णव सिद्धांतों पे अटल है, अड़िग है कि क्या करना है, वो लोग नहीं सब करते। पर कुछ लोग सोचते हैं अरे हमारे समाज क्या कहेगा, हमारे संबंध छूट जाएंगे। ऐसे लोग बोलते हैं अरे आप चाय नहीं पीते तो आप सामाजिक कैसे बनोगे। अरे, सामाजिक बनने के लिए चाय पीना जरूरी है, ये कहाँ लिखा है। इसीलिए हमने अब प्रभुपाद जी ने और भगवान ने हमारे लिए एक समाज बनाई है, कृष्णा कॉन्शियस परिवार, है ना। तो इस समाज में हमारा समाज इस भौतिक समाज से बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ फैमिली कितनी बड़ी है, पूरे विश्व में हमारे फैमिली हमारा समाज है, ना कि केवल एक दो परिवार में सीमित है या एक दो घरानों में सीमित है। हमारा जो परिवार है पूरे विश्व में है। तो हमें उस समाज के लिए सोचना चाहिए जहां हमारा उच्च गति प्राप्त हो, न कि ऐसे समाज से जुड़ने के लिए हमें नाना प्रकार के गलत काम करने चाहिए जिससे हम नीचे के जीवन जिए। और
ऐसा करने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम डरो मत, इसका फल स्वरूप क्या होगा, क्यों, इसकी रक्षा मैं करूंगा। हाँ तम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मां शुचः, डरो मत, तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं, क्योंकि राजा प्राचीन वैसे विविध यज्ञों के कारण करने में व्यस्त था जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी। अतः श्री नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के तो प्रारंभ में ही कहा गया है, प्रोजित कैतव, ये जो क्या है, कैतव धर्म है, कैतव धर्म को त्यागना है, जो मनमाने ढंग से मनुष्यों ने अपने इच्छा अनुसार अपने भोग विलास के लिए बनाया है, ऐसे धर्मों को त्यागना है, ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं श्रीमद् भागवतम में स्थान प्राप्त है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे चीजों का कोई स्थान नहीं है। श्री भगवत धर्म को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को बताता है, मैं पशु बलि की संस्तुति नहीं की जाती है। संकीर्तन यज्ञ में जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 महामंत्र का जप किया जाता है, कहीं भी पशु बलि की संस्तुति नहीं है। इन तीनों श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने हेतु जंगल में प्रस्थान करना प्रतीकात्मक रूप से तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगना है। यह भौतिक शरीर शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा प्रभावित है और उसे भौतिक वस्तुओं का भोग करने हेतु प्रवृत्त किया जा रहा है। ये तीन गुण आपको प्रवृत्त करता है भोग भोगने के लिए। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो उसका संक्रमण अत्यंत विकट होता है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है उसका संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, किंतु जब शरीर सत्व गुण से प्रभावित होता है तो यही भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। पर हमें शुद्ध सत्व की अवस्था में जाना है, परिशुद्ध से भी उठकर है शुद्ध सत्व अवस्था। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सत्व गुण स्तर पर ही होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सत्व गुण भी अन्य गुणों रजो तथा तमो गुण से दूषित हो जाता है। अतः कभी कभी सतोगुण व्यक्ति भी तमोगुणी हो जाता है। कभी कभी सतोगुण व्यक्ति भी क्या होता है, क्रोध करने लगता है ना। और जैसे आज आप 16 माला कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आप कल भी 16 माला जब करेंगे। ये तीन गुण ऐसे प्रभावित करते हैं आपको, इसलिए हमेशा आपको गुरु और शास्त्र के अंतर्गत रहना है। हम लोग बहुत बार क्या होता है, फ्यूचर में क्या करना है उसके चक्कर में प्रेजेंट में जो करना है वो नहीं करते, होता है ना। मान लो कल कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान है, उसमें बहुत लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो उस तैयारी में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि जो हमें आज करना है, जो हमारा नित्य कर्म है, उसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस में प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है कि सुबह उठकर आपके जो नित्य कर्म है उससे पहले कर लें, क्योंकि ज्यों ही सुबह का समय बीत जाता है उसके बाद आप नाना प्रकार के गुणों के अंतर्गत प्रभावित होकर कार्य करते हैं, फिर आपके जो नियमित कर्म है वो छूट जाते हैं। इसीलिए डेली मॉर्निंग प्रोग्राम इज मस्ट फॉर डिवोटीज। ये प्रभुपाद जी की हम भक्तों पर या जो भक्त बनना चाहते हैं उनके ऊपर एक ऐसी कृपा है जिसका हम कभी, हाँ, कभी उसको हम लोग गुणों में यानी अपने जीवा से उसका गुणगान नहीं कर सकते। अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसी कृपा है प्रभुपाद जी हमारे वैदिक शास्त्रों में कि किस प्रकार ये मॉर्निंग प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे क्या होगा, तमोगुण से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए डेली मॉर्निंग प्रोग्राम इज मस्ट। चाहे आप गृहस्थ हैं, आप अपने घर में हैं, मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने घर में कीजिए, पर मॉर्निंग प्रोग्राम मस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो मंदिर में वही मंगल आरती करें, वही जप करें, वही
भागवतम का पाठ करें। जैसे यहाँ सभी लोग जूम के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये लोग रोज सुबह ये कार्य करें। क्यों क्यों कर पा रहे हैं ये लोग? कोई बताएगा? ये दृढ़ संकल्प आया कैसे? हाँ, भक्तों के साधु संघ से आया, गुरु के आशीर्वाद से आया। आप सभी ने, जिसने दीक्षा ली है या नहीं ली है, जिन्होंने ली है वो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु के वाक्यों को सुनते हैं रोज, है ना। एवरी डिसाइपल अपने गुरु से संपर्क कैसे बनता है? सुनने से। हम आप हमेशा अपने गुरु के समक्ष नहीं रह सकते व्यक्तिगत में। तो आप क्या करते हैं, उनके सानिध्य कैसे प्राप्त करते हैं? वाणी से। तो जो भी दीक्षा लिया है उनको अपने गुरु को रोज सुनना है, तभी आपका उनसे संपर्क बना रहेगा। और वो जो बोल रहे हैं उसको आपको अपने व्यक्तिगत डेली रूटीन में करना है, अपने जीवन में उसका पालन करना है। तो इस प्रकार आप अपने गुरु से, गुरु के सानिध्य में रहते हैं। और जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं तब आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं। जैसे कि हम लोग भगवत गीता में ब्रह्म स्पर्शम शब्द का, ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाना है, ब्रह्म के संपर्क में रहना है। कैसे? आध्यात्मिक कार्य, डिवोशनल सर्विस के माध्यम से। डिवोशनल सर्विस जब हम करते हैं तो हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने हेतु जंगल में गए। पशुओं का वध तो कैसा है? तमोगुणी काम है ना। पशु का वध तमोगुणी। इसका अर्थ यह होता है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गए, अपनी बुद्धि को साइड में कर दिया है, मन के वशीभूत अपने इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए, है ना। जिस जंगल में राजा अकेट करने लगा उसका नाम पंच प्रस्थ था। पंच का अर्थ है पांच होता है, और ये पांच इंद्रिया वस्तुएं हैं। पांच कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, और इसके पांच क्या है? हमने पिछले अध्याय में एक बार टॉपिक लिया था कि कैसे पांच कर्म इंद्रिया है, पांच विषयों के संपर्क में रहती है, और ये बिना संपर्क में रह ही नहीं सकती। ये जो पांच कर्म इंद्रिया है इनको पांच विषय हमेशा रहते हैं। अब उस विषय को आप कैसे भगवान के चरणों में लाते हैं और कैसे भौतिक जगत में लाते हैं, ये उस मन का काम है। इसीलिए सबसे पहले क्या बोलते हैं भगवान? मन मनाभव मद भक्तो, अपने मन को मेरे चरण में लगा। अगर आप भगवान के चरण में अपना मन नहीं लगाते हैं तो वो विषय में लग जाते हैं कर्म इंद्रियों के माध्यम से। शरीर में पांच कर्म इंद्रिया होती है, हाथ, पांव, जीभ, गुदा तथा जनेन्द्रिय। इन कर्म इंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। क्या करता है? भौतिक जीवन का भोग करता है। रथ को पांच घोड़े खींच रहे हैं, है ना। भगवत गीता में जो फोटोज है स्टार्टिंग में पिक्चर्स, उसमें एक पिक्चर्स है कैसे ये रथ है, इसमें पांच घोड़े हैं जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं, और इसका जो लगाम है वो क्या है? मन है। और, और इसको कौन खींच रहा है? बुद्धि। और इसमें पैसेंजर कौन है? जीव। और अब इस रथ के बारे में बता रहे हैं, रथ क्या है? रथ को पांच घोड़े खींच रहे हैं जो पांच इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीव के प्रतीक है। ये इंद्रियां अपने विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती हैं। बिना कर्म किए इंद्रियां रह ही नहीं सकती। आप सोचो अपनी इस इंद्रियों को संयमित कर लो और कुछ ना करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग ध्यान योग जिसमें पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में भगवत गीता में छठे अध्याय के शुरुआत के ही श्लोकों में अर्जुन को बता दिया है कि एक सन्यासी को भी अपने नियत कर्म करने होते हैं। बिना कर्म किए इंद्रियां नहीं रह सकती। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी इंद्रियों को मेरे चरण में समर्पित कर दो, तो ही आपका ये है शुभ होगा। इन इंद्रियों अपने विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती है, फल स्वरूप घोड़ों के तेजी से चलने वाला बताया गया है। राजा पुरंजन के रथ में दो विस्फोटक आयुध है जिसकी तुलना मिथ्या अहंकार से की जा सकती है। इस मिथ्या अहंकार की दो प्रवृत्तियां होती है। इनके पास दो हथियार ऐसा है जिसकी तुलना किससे की गई है?
अहंता और ममता। अहंता क्या होता है? मैं और मेरा, ये परिवार मेरा है, मैं फलाना फलाना हूँ। ये दो चीज हथियार है। इस हथियार के कारण वो क्या करता है? नाना प्रकार के भोग भोगने में लगा होता है। या तो वो अपने परिजनों से भोग भोगने की कोशिश करता है, या नाना प्रकार के विषयों में लगकर भोग भोगने, और उसे क्या लगता है? मैं तो सुखी हूँ। तो यहाँ ऐसे जीव फंसता है। रथ में दोनों पहिए दो गतिशील सुधाएं जैसी हैं, पापी जीवन तथा धार्मिक। इसके जो दो पहिए हैं वो क्या है? पाप और पुण्य। रथ तीन पताकाओं से सुशोभित है, जैसे कि हमने देखा, तीन गुण जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के द्योतक है। पांच प्रकार के अवरोध, पंच वायु, शरीर में पंच वायु है। हम लोग सोचते हैं हम लोग सब भोग भोग रहे हैं, पर वास्तविक में ये पंच वायु को भोग भोगने देता है? नहीं देता है ना। किसी का कफ ज्यादा है तो उससे ठंडी चीजें बना है। सबका शरीर अलग अलग प्रकार से भोग भोगता है। आपका टेस्ट अगर कोई डायबिटिक है तो शुगर ज्यादा खा सकता है? नहीं, उसको शुगर का सेवन कम करना होता है। तो ये पंच वायु है आपके शरीर को, ऐसे अवरोध इसको बताया गया है। और इसका आवरण फिर आगे बताया गया है। पांच प्रकार के अवरोध पंच वायु है, और जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं, शरीर के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, यह है प्राण अपान उदान समान तथा व्यान। शरीर में सात आवरण पाए जाते हैं ऊपर के। अभी अंदर का हमने अवरोध देख लिया, जो ऊपर के ये आवरण है। ये आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया, ये ऊपर के आवरण है। सही मायने में देखा जाए तो ये क्या है? त्वचा, पेशी, मद, रक्त, मज्जा, अस्थि तथा देह। अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग करके दे दिया जाए तो वो घिन्न करेगा उस चीज से। हाँ, पर वही जब एकत्र होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर रूप से उसको सजा कर रखते हैं, है ना। फिर एक देहिनोस्मिन अथा है कौमारम यौवनम धनम। जब यौवन अवस्था खत्म हो जाती है उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तो वही मिस्टर क्या होते हैं? वो खराब लगने लगते हैं। जब झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा हाँ कम हो जाता है, फिर जो व्यक्ति आपको कभी बहुत अच्छा लगता था, आज वो आपको, आप उसको देखना नहीं पसंद करते। तो ये वास्तविकता है। जीव तीन सूक्ष्म तथा पांच स्थूल तत्वों में ढका है। पांच स्थूल तत्व कौन कौन से? भूमि, अपो, अनलो, वायु, हम, मनो, बुद्धि, रे, वचन। और तीन क्या है सूक्ष्म तत्व? मन, बुद्धि और अहंकार। ये वास्तव में वे अवरोध हैं जो जीव को भौतिक बंधन में मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। ये मिलते हैं आपको जब आप शरीर प्राप्त करते हैं। आप मोक्ष कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आपको शरीर मिलेगा। इस शरीर को क्या बताया गया? साधन बताया गया। ये साधन से आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पर हमें साधन को ही सब कुछ मान लेते हैं और गंतव्य को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमें किस लिए दिया गया है? भक्ति करने के लिए दिया गया है, ताकि हमें जो भवबंधन है, 84 प्रकार, 84 लाख प्रकार की जो योनियां है, इसको कैसे पार पाए, इससे कैसे हम आगे जाए, भगवत धाम जाए। इस श्लोक में रश्मि रसा रस्सी शब्द मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला। नीड शब्द क्या है? पक्षियों का घोंसला, जगह जहां पर जीव बैठा हुआ है। तो जीव कहाँ बैठा हुआ है? स्टार्टिंग में हमने देखा, कहाँ पे? हृदय शरीर में। में। हृदय में बैठा हुआ है, जहाँ पक्षी विश्राम करता है, जहाँ पर जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन के दो कारण होते हैं, शोक तथा मोह। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु को के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती। वास्तविकता में हम देखें तो हम लोग उस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो हमें कभी मिल ही नहीं सकती। और जब वो चीज मिल जाती है तो हमारा मूड दूर हो जाता है। होता है क्या? मान लो हम जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो चीज अगर आपको मिल गई,
तो आपका मोह दूर हो जाता है। नहीं नहीं। तो आपको दूसरे और दिखने और में लगा देना है। एक बहुत ही सुंदर कथा आती है, का स्टोरी है कि एक ब्राह्मण रहता है, अपने गुरु की कुटिया में रहता है शिक्षा ग्रहण करने। तो किसी कार्यवश उस साधु को बाहर जाना पड़ जाता है ना। तो वो अपने शिष्य को समझाता है। उस शिष्य के पास केवल क्या रहता है, एक गमछा, एक लंगोट, है ना। पहले वही होता था शरीर पे धारण करने के लिए। और वो अपना जो आहार है उसे कैसे पत्तों में ग्रहण करता था, उसको किसी बर्तन की जरूरत नहीं थी। तो होता है ऐसे शुद्ध जीवन जीना है, जैसे कहा गया, उच्च विचार सादा जीवन, उच्च विचार। तो ऐसे सादा जीवन जीना और उच्च विचार रखना। उच्च विचार यानी शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो अब गुरु तो शिक्षा देकर चले गए, है ना। अब क्या हुआ, ये शिष्य था, इसके पास एक ही वस्त्र थे, है ना, एक गमछा और एक लंगोट। तो उसी को वो चेंज करता रहता था। हाँ? तो एक दिन क्या, उसका गमछा चूहा काट देता है। हाँ। तो अब बेचारे के पास एक ही, वो भी चूहा काट दिया। तो अब वो सोचा कि अभी इससे मैं परेशान हो गया हो, तो अब इससे कैसे पार पाया जाए। तो उसने एक बिल्ली रख दी, है ना। उस चूहे से पार पाने के लिए उसने एक बिल्ली रख दी। अब बिल्ली है, तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी भाई। बिल्ली अभी वहां चूहे की निगरानी कर रही है, तो उसको कुछ चाहिए, उसको दूध चाहिए, आहार। तो उसने क्या किया, अभी दूध कहाँ से लाऊं। तो ब्राह्मण था, गांव में विचरण करते हुए गया और सबसे फिर गांव में गाय मांग कर लाया। अब गाय को ले आया। अब गाय भैं भैं कर रही है। हाँ? अब गाय को भी तो चारा चाहिए। अब गाय को चारा देने के लिए कुछ जमीन होनी चाहिए। तो अब वापस से उसने क्या किया, वापस से गया और मांगा लोगों से कि मुझे कुछ जमीन दे दे जहां पर मैं खेती बाड़ी कर सकूं, घास उगा सकूं, गाय को दे सकूं। वो घास उगे, उसने गाय को दिया। हाँ, तो अब वो जमीन हो गया। अब वो जमीन ले लिया। अब इतने कार्यों में लग गया, अब कैसे चले। तो बोला कि अभी यहाँ पे एक छोटी कुटिया बना देता हूँ। हाँ। अब कुटिया बना दिया। अब कुटिया को संभालने के लिए उसको क्या चाहिए, एक गृहिणी चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति तो हो नहीं पाएगी ना। अगर वो सारे कार्यों में करेगा तो भक्ति कब करेगा, गुरु के आदेश को कैसे पालन करेगा। उसको लग रहा है मैं सब क्या कर रहा हूँ, जो मुझे गुरु ने बताया है उसके हिसाब से कर रहा हूँ, बट वो कर क्या रहा है। फिर उसने गृहिणी ले आई, और धीरे धीरे उस गांव का वो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया। समझ रहे हैं। एक चूहा एक गमछे से लेकर यहाँ तक। अब गुरु वापस आए, गुरु वापस आए तो उनको, उन्होंने, वो अपने शिष्यों के पास ही गए और शिष्य को बोला, वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने बोला, सेठ जी, यहाँ पर मेरा एक शिष्य रहता था और मेरी एक छोटी सी कुटिया थी, वो कहाँ गई। तो उसने बताया कि मैं ही आपका शिष्य हूँ, जिसे आपने छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि आप अभी साइकिल पे हो, तो आपका मन करेगा मोटरसाइकिल हो जाए, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। पर नहीं, जब तक आपको चीज नहीं मिलती है तब तक आप उस मोह में रहेंगे कि वो मुझे मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर जैसे ही वो चीज मिल जाएगी, उसकी कदर नहीं होती है, तो उस कदर हम दूसरे चीज की बात करें। तो जीवात्मा उसी प्रकार मोह में पड़ा रहता है। इसी मोहग्रस्त दशा में होने के वह सदैव शोक करता रहता है, हमेशा शोक करता रहता है, ये नहीं है मेरे पास। यही यही मोह है ना, जो नहीं उसके लिए हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस प्रकार शोक तथा मोह द्विक ऊपर अर्थात बंधन के दो स्थान कहे गए। जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं पांच विभिन्न विधियों से पूरी करता है, जो उसकी कल्प इंद्रियों को सूचित करती है। सुनहरे आभूषणों तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित। रजोगुण में क्या होता है, बहुत ज्यादा धन होता है, बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप उसको भोग भोगने की इच्छा रहती है ना। आपके पास पैसा है, तो आप सोचते हैं क्या ये लेना है नहीं लेना है, तुरंत खरीद लेते हैं। हाँ? आजकल तो अलग ही बीमारी लगी है, पैसा नहीं है तो कार्ड स्वैप कर लो, फिर बाद में वो कॉल चालू आता है,
चालू हो जाते हैं आपके पीछे। तो अभी तो ट्रैप, पहले तो ट्रैप में फंसे ही थे, अब नाना प्रकार के ट्रैप हैं हमारे जितने हैं, जिसको हम आइडल बना के रखे हैं, वो सब मेहनत करके उस स्थिति को प्राप्त करें। पर हमें क्या बोलते हैं, आप ड्रीम इलेवन खेलो। हाँ? वो उच्च स्थान को पहुंचे हैं मेहनत करके, और हमें क्या बता रहे हैं, आप मेहनत मत करो, आप डायरेक्ट शॉर्टकट मारो। तो ऐसे हम लोगों को फंसाया जा रहा है, डबल ट्रैप में हम लोग इस समय। विशेष रूप से रूप रजोगुण के बस में होता है, रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति, 10 इंद्रियां जो बताई गई है, तथा मन के सूचक है। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार के भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल, जहाँ राजा अखेट करने गया था, 5 इंद्रिय विषय रूप स्वाद शब्द गंध तथा स्पर्श का जंगल है। इस प्रकार इन 3 श्लोकों में श्री नारायण मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा उसके भीतर जीवात्मा की बंदी होने का वर्णन इस श्लोक में नारद जी बता रहे हैं। किस प्रकार जी इस शरीर में एक बंदी बनकर है, अब वो नाना प्रकार के भोग इच्छाओं को भोगने की वजह से इस बंधन में फंसा हुआ है। अगर उसको इस बंधन से अगर निकलना है, तो उसे क्या करना होगा, अपनी बुद्धि के सहायता लेनी होगी, और उसको बुद्धि के द्वारा अपने मन को कहाँ लगाना होगा, भगवान के चरण कमलों में, अर्थात मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम में और संध्या श्रीमद् भगवत गीता में लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, शास्त्र और गुरु, ये दोनों के अंतर्गत जब आप रहकर कार्य करेंगे, तो आप ये सब चीज को समझ पाएंगे। अन्यथा ये चीज इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल, इसका कोई वो नहीं है। श्रीमद् भागवतम की उम्मीद करते हैं कि श्रीमद् श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य उसको समझने का हमने जो प्रयास किया, अगर इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो या कुछ चीज नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ चीज छूट गया हो। और ज्यादा समय लेने के लिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण।